हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन माई टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि पढ़ाई से संबंधित है। आपने काफ़ी दिनों से पढ़ाई किया होगा और आपको बहुत सारी वस्तुएं जो है विषय वस्तु सब्जेक्ट्स याद नहीं रहते होंगे, लेकिन आज के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही लंबे समय तक याद रहेगा। ये आप जान लीजिए और समझ भी लीजिए। पढ़ाई से संबंधित विषय वस्तु के बारे में शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को पेट भरना होता है तो वो केवल एक दिन में एक बार नहीं खाता, वो एक दिन में लगभग 2 या 3 बार तो खाता ही खाता है और साथ में कुछ नाश्ता वास्ता भी करता ही करता है। तो इसी प्रकार पढ़ाई से भी संबंधित कुछ ऐसा ही विषय वस्तु है कि पढ़ाई को भी खाने के तरह ही यूज करें। अगर पढ़ना शुरू करेंगे आप तो आपको टॉपिक्स पुस्तकें अवश्य याद रहेंगी। जो मुख्य चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, मैट्रिक्स लेवल के हो या फिर आईएससी लेवल के हो, ग्रेजुएशन लेवल के हो, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, सिविल सर्विसेज से लेकर के केंद्रीय चयन आयोग हो, या फिर शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, या फिर राज्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये विषय वस्तु जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और आप इसको जानने के बाद अपने जीवन में अगर इसको उतारेंगे तो ये अवश्य ही 100% आपको सफल बनाएगा। और पिछले जो भी आपने पढ़ाई किया है उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आपको ला करके देगा, 100% बेहतरीन रिज़ल्ट ला करके देगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो पढ़ाई का वैज्ञानिक तरीका है वो कैसे सफल बनाएगा, किसी को कैसे सफल बनाएगा। ये जो पढ़ाई का वैज्ञानिक तरीका है ये कैसे सफल बनाएगा किसी को। वो ऐसे बनाएगा जब आप कैसे पढ़े के बारे में सोचेंगे कि कैसे पढ़े ताकि हमें कोई भी विषय वस्तु याद रहे। तो इसके लिए 4 पॉइंट बनाए गए हैं जो कि क्रमशः हम बारी बारी से बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, या फिर कॉपी कलम हो तो कॉपी कलम से लिख लीजिए। और अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो 2024 के अंतिम दिन में बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, ताकि आप आने वाले वर्ष में इस ट्रिक को फॉलो करें। इस वैज्ञानिक तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, हमें भरोसा है। और आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। तो कैसे पढ़े, पहला जो बिंदु है वो है कि एक ही टॉपिक को एक दिन में 4 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ना है। इसके लिए आप टाइम निर्धारित कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, दोपहर में, या फिर रात्रि समय, सोते समय, सोने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप उसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फिर जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि 24 घंटा के बाद फिर से इस तरीके से पढ़िए जैसे कि आप पहला बार पढ़ रहे हों, यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक से। तो उसमें कुछ-कुछ जो बिंदु होगा फ्रेंड्स, जो छूट गया होगा, वो आपको फिर से याद हो जाएँगे और आप कलम से या पेन से या पेंसिल से फिर से उसको टिक कर देंगे कि यहाँ पे हमें याद नहीं है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि 1 सप्ताह बाद, कितना? 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद उसे फिर से ऐसे पढ़ें और थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ताकि जो कुछ छूट गया हो उसे आप अपने हिसाब से, अपने रफ्तार से पढ़ें, अपने हिसाब से, अपने रफ्तार से पढ़ें, ताकि वो याद हो जाए। और फिर चौथा पॉइंट है दोस्तों कि 1 महीने बाद इस टॉपिक को फिर से दोहराएं, फिर से पढ़ें। तो ये 4 टॉपिक पहले आप फॉलो करेंगे ना, मात्र आप 1 सप्ताह फॉलो करके देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट नज़र आएंगे दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े पद हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े ऑफिस में आप देख रहे हैं ना, ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, या फिर आईआईटीएंस हैं, या फिर मेडिकल में पढ़ने वाले लोग हैं, वे सब जो होते हैं ना दोस्तों, वो इसी पॉइंट को फॉलो करते हैं। और अगर आप भी फॉलो करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। हम ऐसा कामना करते हैं, अवश्य सफल होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तब। और अब देखिए जो लाल कलर से लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला बिंदु जो है लाल कलर से जो है उसको देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। अब जैसे जैसे इन चारों बिंदुओं को फॉलो करेंगे, यानी उसके अनुसार पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी पढ़ने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी और पढ़ा हुआ अधिक समय तक याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आप 1 सप्ताह करके देखिए, फिर आपको स्वयं मन लगने लग जाएगा पढ़ने में दोस्तों, स्वयं मन लगने लग जाएगा पढ़ने में और याद भी रहेगा। अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे आप अभी भूल जाते रहे हैं फ्रेंड्स, वही होगा। लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से 1 2 3 चारों तरीका को अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और फिर देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अब वैज्ञानिक तरीका के बारे में देखिए क्या होगा। हम किसी विषय को कितने दिन में कितना भूलते हैं, ये बात भी जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। कोई नहीं बताया होगा आपको, हम बता रहे हैं। आप उसको जानिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ को आप 20 मिनट में 47% भूल जाते हैं। पढ़ने के तुरंत बाद ही आप 47% भूल जाते हैं 20 मिनट के बाद। ये शोध किया हुआ है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है दोस्तों कि 1 घंटा बाद यानी 60 मिनट के बाद
आप आधा से अधिक जो है, जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो भूल जाते हैं। और ठीक तीसरा बिंदु जो है, एक दिन में आप 66% विषय वस्तु को भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ चीज़ आपके माइंड से 66% जो है वो धूमिला सा हो जाता है। और 7 दिन के बाद अगर माने तो 75% चीज़ को आप भूल जाते हैं। आपने जो मेहनत किया था दोस्तों, वो मिट्टी में मिल जाता है। और 1 महीना के बाद अगर बात करें, 1 माह के बाद, तो आप 80% भूल जाते हैं। मतलब आपने जो मेहनत किया था वो सारा आप भूल जाएंगे, 80%। तो 20% में तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि 20% के बाद क्या बचता है? आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे? कहीं भी जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। और 1 वर्ष के बाद तो दिमाग में 95% चीज़ ही रहती है। मतलब आप पूरा भूल जाते हैं, आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, आप कन्फ्यूज करेंगे। हल्का हल्का आपको याद आएगा, लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्थिति हो जाता है। देखिए दोस्तों, आज 2024 का अंतिम दिन है। तो इस दिन मैं ये वीडियो खास करके बनाने जा रहे हैं, ताकि आगे जो भी लोग अब इस वीडियो को देख के अगर पढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि वो बेहतरीन करेंगे। और आप एक बार अप्लाई करके देखिए, फिर आप कहिएगा। और फिर देखिए, बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे। और सच तो यह है कि ये जो 5% भी याद रह जाता है, वह केवल धुंधली स्मृति के रूप में होता है। कैसा होता है? धुंधला होता है। तो हम पढ़े हुए को नहीं भूले, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर दें, और फिर पढ़े हुए, याद किए हुए और समझे गए विषय को बीच बीच में दोहराते रहें। तो इस तरीक़ा से अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों, जो हमने आप सभी के सामने रखा। हमें पूर्ण आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक, ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सब अपने सगे संबंधियों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कीजिए बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और आप ऑनलाइन माई टेस्ट टेलीग्राम पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में ये हम दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अब फिर पुनः मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप सभी को नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।